जी स्टार्ट है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का लेक्चर, आज हम बात करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के बारे में आज हम सुनेंगे, समझेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। माय नेम इज़ काशिफ इकबाल। मैं आपको बेटा फ़िज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा, बताऊँगा। जैसे कि आप बुक देख रही हैं, हमारी फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक, इसमें आप देखें ना पिक्चर रॉकेट की है। तो जैसे जैसे ये रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा, इसी तरह ये फ़िज़िक्स आपके फ्यूचर को भी बुलंदियों की जानिब ले जाएगी। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको फ़िज़िक्स के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाएं, हर एक आर्टिकल डिटेल से वजाहत करें, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, एंटी टेस्ट के लिहाज से आपको लेक्चर में हर तरह की डिटेल बताई जाए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में मुकम्मल देखते हैं कि चैप्टर कितने हैं। टोटल फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में अगर आप बेटा गौर करें तो चैप्टर हैं 11, वन बाय वन। आज एक शॉर्ट रिव्यू पहले दूंगा कि इन तमाम चैप्टर्स में ये आप 9th में सुन चुके हैं या 10th में। तो बेटा आपके सामने पेज क्लियर नज़र आ रहा होगा। हमारा फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर नाम है मेजरमेंट्स। चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, फ़िज़िक्स का बेसिक स्ट्रक्चर पहले जानेंगे, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को सुनेंगे, समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पर बात करेंगे, एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, डायमेंशन। ये तमाम टॉपिक्स आपने 9th में ऑलमोस्ट सुने होंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आपने ये भी 9th क्लास में सुना। वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर और वेक्टर में फ़र्क जानेंगे, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, हेड टू टेल रूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वेक्टर्स की एडिशन, वेक्टर्स का प्रोडक्ट बताया जाएगा, और फर्दर इसी चैप्टर में हम इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे। इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या हैं, स्टेट्स क्या हैं, इक्विलिब्रियम को एग्जाम्पल के साथ सुनेंगे। तो ये भी आपने ऑलमोस्ट 9th में ये चैप्टर सुना। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। इसमें हम न्यूटन्स लॉ पर बात करेंगे। साइंटिस्ट न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ पेश किए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसी तरह हम इसी चैप्टर में मोमेंटम के बारे में सुनेंगे, रॉकेट के बारे में, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ये भी आपने इनमें से कुछ आर्टिकल 9th में सुने। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या है, फिज़िक्स में और हमारी डेली लाइफ में वर्क का कंपैरिजन करेंगे। एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, बेसिक 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फर्दर एनर्जीज किस तरह इंटर कन्वर्ट होती हैं। तो ये तमाम भी आप 9th में सुन आए हो। इन्हें हम इसी चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 5 बेटा नाम है सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है, सर्कुलर मोशन, जिसमें आपने ये सुना सेंट्रीपिटल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
मैस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया, सैटेलाइट के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। तो ये सारी डिटेल्स सर्कुलर मोशन की ये आपने 9th में सुनी। तो बेटा गौर करें तो आपकी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं इनका आपने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट 9th में सुना, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा डिटेल के साथ 1 बाय 1 आप सुनेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स, ये बेसिकली इंजीनियरिंग का अप्लाइड फिज़िक्स का ये चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स है। ये आपने 9th या 10th में नहीं सुना। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो तमाम आपके लिए न्यू हैं। इसमें आप बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन एंड फर्दर उनकी एप्लीकेशंस। तो ये आपके लिए एक न्यू चैप्टर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जानेंगे। ये भी आप 10th क्लास में सुनाए हो। 10th में आपका पहला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, रेजोनेंस, एनर्जी कंजर्वेशन, ये तमाम आप चैप्टर नंबर 10 में, यानी ये ऑसिलेशन चैप्टर, इसमें हम जो डिटेल सुनेंगे ये भी आप 10th की फिज़िक्स में तमाम तर इंफॉर्मेशन आप सुनाए हो। चैप्टर नंबर 8 वेव्स, वेव्स की टाइप्स क्या हैं, वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स क्या हैं, वेव्स कैसे प्रोपगेट करती हैं, वेव्स के बारे में आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करती हैं। फर्दर इसमें और नए नए आर्टिकल्स होंगे, वो तमाम तर डिटेल ये भी आप 10th में सुनाए हो। फर्दर डिटेल के साथ हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में सुनेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 9 है फिज़िकल ऑप्टिक्स। इस फिज़िकल ऑप्टिक्स चैप्टर में हम जानेंगे लाइट के बारे में, लाइट की नेचर क्या है, किन किन साइंटिस्ट ने लाइट पर बात की, लाइट कैसे प्रोपगेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल हुई, लाइट की नेचर फिज़िक्स के मुताबिक क्या है। तो फिज़िकल ऑप्टिक्स इस पूरे चैप्टर में जितने भी आर्टिकल्स होंगे बट उन तमाम का ताल्लुक लाइट से होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने स्टडी करना है बेसिकली लेंस को। ये भी आप 10th में सुन आए हो। आप जानते हो कनकेव और कन्वेक्स 2 तरह के लेंस होते हैं, लेकिन हमारे इस चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम सिर्फ कन्वेक्स लेंस पर बात करेंगे। एक कन्वेक्स लेंस से हम बनाएंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, 2 कन्वेक्स लेंसेज को रीअरेंज करेंगे तो बनेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर और फर्दर उनकी टाइप्स, ये सब इसी चैप्टर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो लेंस के मुतालिक तो आप जानते हैं, ये भी आप 10th में ऑलरेडी आर्टिकल सुनाए थे। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो बेटा हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स ये चैप्टर, ये आपने हीट के मुतालिक, हीट की ट्रांसफॉर्मेशन, थर्मोडाइनमिक्स के लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इस चैप्टर में आप इंजन, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, फर्दर एंट्रोपी, कुछ आर्टिकल्स इनमें आप ऑलरेडी 9th में सुन आए हो, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए न्यू होंगी। ये टोटल चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक ये समरी, ये तमाम कंटेंट्स आपने फिज़िक्स के बारे में सुना। तो ये पहला तो बेटा आपको ये बताना है कि ये फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर चैप्टर्स या तो आप 9th में सुने या आपने 10th में सुने, लेकिन अंडरस्टूड बात है अब लेवल कुछ हाई होगा। हम 1 बाय 1
एक एक पेज, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन को ट्रांसलेट भी करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ये टोटल 11 चैप्टर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये तमाम तर चैप्टर्स आप आसानी से सुनेंगे, समझेंगे, और ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपका इंटरेस्ट फिज़िक्स में होगा। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फिज़िक्स में आज पहला चैप्टर जिस पर हमने बात करना है, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। जी बेटा, चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट्स क्या हैं इसके बारे में आपको वजाहत करेंगे। सबसे पहले जी बेटा, आप तमाम आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 समझने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक हो। अपनी टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 1 पर आएंगे। पेज नंबर 1 पर मेजरमेंट्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं मेजरमेंट्स, और साथ में पहला पेज, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1, इस पहले पेज में क्या क्या पॉसिबल शॉर्ट आंसर बन सकते हैं बेटा। बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास एक अदद हाइलाइटर हो, ताकि मैं आपको 1 बाय 1 वजाहत कर सकूं। आप साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। तो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, आज बेटा पेज नंबर 1, हमारा पहला शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी। व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी। तो ये नेचुरल फिलॉसफी का वर्ड आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें तो लास्ट आखिरी लाइन में बेटा आपको ये वर्ड मिलेगा, जिसे मैं ब्लॉक करता हूँ, नेचुरल फिलॉसफी। तो हमारा पहला शॉर्ट आंसर ये आपके सामने बेटा वर्ड लास्ट आखिरी लाइन में ये वर्ड मेंशन है। आपका पहला शॉर्ट आंसर आज का नेचुरल फिलॉसफी क्या है। नेचुरल फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने से पहले हमारा जो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस वो बेटा हमें बताता है थिंकिंग नेचर ऑफ अ मैन। पहला सेंटेंस हमें वजाहत करता है थिंकिंग नेचर ऑफ अ मैन। एहतियात करें, थिंकिंग नेचर ऑफ अ मैन क्या है। जब से इंसान के अंदर शऊर पैदा हुआ, उसने वक्त गुजरने के साथ साथ तीन चीज़ें उसके अंदर एडॉप्ट हुई। मैन हैज स्टार्टेड, बेटा अंडरलाइन करें, पहली चीज़ ऑब्जर्व, दूसरा फैक्टर थिंक, तीसरा फैक्टर रीज़न। ये तीन जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ऑब्जर्व, थिंक एंड रीज़न, ये तीन वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे किसके बारे में, थिंकिंग नेचर ऑफ अ मैन। जब से इंसान के अंदर शऊर पैदा हुआ, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक आम आदमी और एक साइंटिस्ट की अप्रोच में अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो ये तीन वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जर्व, दोबारा बेटा गौर करें, ऑब्जर्व, थिंक एंड रीज़न। एक आम आदमी, उसका अप्रोच, मेंटल अप्रोच क्या है, और एक साइंटिस्ट का मेंटल अप्रोच क्या है। इन दोनों को अगर आपने डिफरेंस चेक करना है तो आप इन तीन वर्ड पर गौर करें। ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना, थिंक, सोचना, रीज़न, वजह तलाश करना। मैं आपको एक बेटा सिंपल से एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बात क्लियर कर पाएंगे। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, ब्लूनेस ऑफ द स्काई। दोबारा गौर करें,
ये वर्ड बुक में नहीं है, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इन 3 अल्फाज को समझ पाएं, जानें। मैंने बोला ब्लूनेस ऑफ द स्काई, आसमान का नीला नजर आना। अब अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि जनाब आपकी क्या राय है आसमान का नीला नजर आना, तो एक आम आदमी कोई आपको ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल सही है जनाब, ये आसमान नीला नज़र आता है, ये बिल्कुल ठीक है आसमान। लेकिन एक साइंटिस्ट जिसमें कौन सी 3 बातें होंगी? ऑब्जर्व, थिंक एंड रीजन। तो एक आम आदमी के बाद जब आप यही सवाल किसी साइंटिस्ट से करेंगे तो एक साइंटिस्ट सबसे पहले क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, मुशाहिदा करेगा। नंबर 2 फिर वो थिंक, सोचेगा। और नंबर 3 वो आपको एक्सपेरिमेंट करके, कैलकुलेशन करके रीजन बताएगा। अब डेली लाइफ में तो आप भी बेटा ये जानते होंगे कि आसमान नीला है, जबकि साइंस, फिजिक्स कहती है कि आसमान नीला नहीं है। आसमान नीला नहीं है। एक आम आदमी बिल्कुल कहता है, वो कहता है जी आसमान नीला है, जबकि साइंटिस्ट कहते हैं आसमान नीला नहीं है। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया, उन्होंने थिंक, सोचा और रीज़न, वजह तलाश की। उन्होंने एक वजह बताई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि ये जो हमें आसमान नीला नज़र आता है दर हकीकत इसके पीछे फिजिक्स क्या है? फेनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग, जिसे आप फर्दर इसी फर्स्ट ईयर में मज़ीद डिटेल से सुन पाएंगे। तो बेटा एक आम आदमी और एक साइंटिस्ट के अंदर ये सोचने समझने में फ़र्क है। तो बेटा मैं आने वाले हर स्टूडेंट को मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िक्स को सुने समझें तो आपके अंदर भी ये 3 क्वालिटीज़ पैदा होंगी, तभी आप फिज़िक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये एंट्री टेस्ट, ई कैट या एम कैट का टेस्ट कोई मुश्किल नहीं अगर आपके अंदर ये 3 अप्रोचेज़ हैं। यानी कोई भी स्टूडेंट है वो किसी भी क्वेश्चन को नंबर 1 ऑब्जर्व करे, मुशाहिदा करे, उस क्वेश्चन को थिंक, सोचें और फिर रीज़न तलाश करें। अगर आप में भी ये 3 खूबियाँ हैं, जो कि ये 3 खूबियाँ साइंटिस्ट के अंदर हैं, आप में भी जब ये 3 खूबियाँ आ जाएंगी तो आप फिज़िक्स के हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो बेटा हमारा पहला जो सेंटेंस है ये किसके बारे में वजाहत करता है? थिंकिंग नेचर ऑफ अ मैन। तो सेंटेंस पर गौर करें। एवर सिंस मैन हैज स्टार्टेड, जब से इंसान के अंदर शऊर पैदा हुआ उसने शुरू किया क्या? ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना, थिंक, सोचना, रीज़न, वजूहात तलाश करना। ही हैज़ बीन वॉन्डरिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो ये पहला फ़िक्रा आपको बताता है कि इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान क्या है बेटा? अशरफुल मखलूक़ात है। बाकी तमाम जितने भी इस यूनिवर्स में जितने भी जानदार हैं उन तमाम में सबसे ज़्यादा तारीफ़ का, सोचने समझने का अहमियत रखने वाला कौन है जनाब? इंसान, सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग, हम आप सब। तो बेटा जब से इंसान के अंदर शऊर पैदा हुआ उसने 3 काम, कौन से 3 काम शुरू किए? ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना, थिंक, सोचना, रीज़न तलाश करना। ही हैज़ बीन वॉन्डरिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। उसने अपने इर्द गिर्द, गिरदो नवा सारे अवामिल को देखा, हर फेनोमिना को उसने मुशाहिदा किया, उसने सोचा, उसने रीज़न, वजह तलाश की। नेक्स्ट जो फ़िक्रा है सेंटेंस, ये हमें वजाहत करेगा, हिंट देगा किसके बारे में? ये बेटा हमारे आज के टॉपिक पहला लेक्चर नेचुरल फिलॉसफी के बारे में, नेचुरल फिलॉसफी के बारे में जी। नेक्स्ट आगे गौर करें। ही ट्राइड टू फाइंड द वे,
ही ट्राइड, आदमी कोशिश करता है, टू फाइंड, तलाश करें, वे, ऐसे तरीके, टू ऑर्गेनाइज, ताकि वो मुनज़्ज़म करें, द डिसऑर्डर प्रिवलिंग इन द ऑब्जर्व फैक्ट। ही ट्राइड, वो कोशिश करता है, टू फाइंड, के तलाश करें, क्या तलाश करें, वे, ऐसे तरीके, टू ऑर्गेनाइज, ताकि वो मुनज़्ज़म करें, डिसऑर्डर प्रिवलिंग इन द ऑब्जर्व फैक्ट, ये जो मुशाहिदात हैं उनमें जो डिसऑर्डर, बेतरतीबी हैं, उनको ऑर्गेनाइज करें, ऐसे तरीके उन्होंने तलाश किए। एंड मटीरियल थिंग एंड मटीरियल अबाउट नेचुरल फिनोमिना एंड मटीरियल थिंग्स इज एन ऑर्डिनरी मैनर, और उन्होंने मटीरियल थिंग्स, मादी अशिया को ऑर्डिनरी मैनर, तरतीब में लेकर आए। अब ये जो सेंटेंस हमारा है, इस सेंटेंस में क्या कहना चाहता है? देखिए बेटा, 19वीं सेंचुरी, जब से इंसान के अंदर शऊर पैदा हुआ, उस वक्त से लेकर 19वीं सेंचुरी 1801 तक, स्टार्ट से लेकर 19वीं सेंचुरी 1801 तक दुनिया में आप देखें इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट पर काम किया, कुछ ने साउंड पर काम किया, कुछ ने अर्थ पर, मून, कुछ ने केमिकल रिएक्शन किए, कुछ ने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के लॉ बनाए, कुछ ने लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स पर बात की। तो दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट थे, स्टार्ट से लेकर 1801 यानी कि 19वीं सेंचुरी तक जितने भी साइंटिस्ट थे, उन तमाम ने अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई काम किया, रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किए, कैलकुलेशन की। तमाम साइंटिस्ट ने अपने नॉलेज को एक जगह इकट्ठा किया। अब दुनिया के तमाम ग्रेट साइंटिस्ट का नॉलेज एक जगह इकट्ठा तो हो गया, लेकिन वो नॉलेज अभी क्या था? डिसऑर्डर था, बेतरतीबी थी। यानी दुनिया के तमाम ग्रेट साइंटिस्ट ने अपने नॉलेज को एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन वो नॉलेज क्या था? डिसऑर्डर था, उसको ऑर्डर में करना था। मटेरियल थिंग्स क्या थी? डिसऑर्डर में। रिसर्च पेपर तमाम तर डिटेल डिसऑर्डर में थी। अब उन तमाम को क्या करना था? ऑर्डर में। तो साइंटिस्ट ने मटेरियल थिंग्स को जो कि डिसऑर्डर में थी, उन तमाम को क्या करना था? ऑर्डर, तरतीब में लाना था। हिज अटेम्प्ट रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ द सिंगल डिसिप्लिन कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। तो उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड, एक डिसिप्लिन, एक असूल कायम किया ताकि हम अपने मटेरियल थिंग्स को जो कि डिसऑर्डर में थे, उन तमाम को हम ऑर्डर में लेकर आएं। तो उनकी ये कोशिश, उनका ये तरीका, उनका ये साइंटिफिक वर्क, उनका ये डिसिप्लिन, इसको हम नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी। बेटा, नेचुरल फिलॉसफी ने ना साइंस के नॉलेज को कम किया, ना साइंस के नॉलेज को ज़्यादा किया। सिर्फ नेचुरल फिलॉसफी ने हमें एक मेथड, एक तरीक़ाकार बताया कि किस तरह हम अपनी मटेरियल थिंग्स को ऑर्डर में, तरतीब में ला सकते हैं। इस कोशिश को नाम दिया नेचुरल फिलॉसफी का। देखिए बेटा, एक आसान सी, एक बेस्ट सिंपल वे, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप अपने रूम में बैठे हों और आपके छोटे बहन भाई आपके रूम की तमाम तर चीज़ों को बिखेर दें, हर चीज़ डिसऑर्डर कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या वैसे रहने लगेंगे या पहले चीज़ों को ऑर्डर में लेकर आएंगे? ऑर्डर में। इंसान की क्या, जानदारों तक की ये फितरत है कि वो पसंद करते हैं ऑर्डर को, तरतीब को। आप कभी गौर करें, ये जो आंट्स, चूंटियां हैं, एक ही लाइन में आपको चलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फितरत, नेचर, फितरत कहती है। फितरत किसको पसंद करती है? ऑर्डर, तरतीब को। तो यहां तो काम साइंटिस्ट का है। तो साइंटिस्ट ने
इतना जो रिसर्च वर्क था उस रिसर्च वर्क को उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन बेटा वो सारा नॉलेज क्या था? डिसऑर्डर था। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिंगल डिसिप्लिन अपनाया जिससे उन्होंने अपने मटेरियल थिंग्स को, अपने तमाम रिसर्च वर्क को डिसऑर्डर से ऑर्डर में कन्वर्ट किया। उनकी ये कोशिश, दैट कॉल्ड, उनका ये मेथड, उनकी ये अटेम्प्ट, इसको हम नाम देंगे नेचुरल फिलॉसफी। फ़ायदा क्या हुआ? आप कभी बेटा लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी के अंदर आपको हज़ारों किताबें नज़र आएंगी। हर एक बुक के ऊपर आपको एक बाकायदा कोड, नंबर, डिजिट मेंशन होंगे। अब लाइब्रेरी के अंदर ये तमाम तर बुक्स किस में होती हैं? ऑर्डर, तरतीब में हैं, ताकि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर बुक तलाश करने में आसानी हो। तो अगर ये सारी लाइब्रेरी की बुक्स डिसऑर्डर में होती तो फिर आपके लिए पर्टिकुलर फिज़िक्स की बुक तलाश करना मुश्किल होती। तो जितना ऑर्डर होगा उतनी आपके लिए आसानी होगी। यहाँ तो बात हो रही है साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट जानते थे कि फर्दर आगे साइंस को, इसकी मज़ीद वक्त के साथ साथ इसकी ब्रांचेस बनेंगी। तो उन्होंने सबसे पहला काम, पहला टास्क उन्होंने यही किया, उन्होंने चीज़ों को, मटेरियल थिंग्स को ऑर्डर, तरतीब में लाने की कोशिश की। और तरतीब में लाने के लिए उन्होंने जो सिंगल डिसिप्लिन अपनाया उसको नाम दिया नेचुरल फिलॉसफी का। तो बेटा पेज नंबर 1, आज का हमारा पहला टॉपिक नेचुरल फिलॉसफी। दोबारा मैं रीडिंग करता हूँ, एहतियात करें। पहली लाइन, पहला सेंटेंस, एवर सिंस मैन हैज़ स्टार्टेड टू ऑब्जर्व, थिंक एंड रीजन। एवर सिंस, जब से इंसान के अंदर शऊर पैदा हुआ, उसने शुरू किया, क्या शुरू किया बेटा? ऑब्जर्व, थिंक एंड रीजन। ही हैज़ बिन वॉन्डरिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। उसके इर्द गिर्द जो दुनिया है, उस दुनिया के मुतालिक उसने मुशाहिदा किया, उसने सोचा और रीज़न तलाश की। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू फाइंड, कि वो तलाश करें, वे, ऐसे तरीके, टू ऑर्गेनाइज, ताकि वो मुनज़्ज़म करें, डिसऑर्डर प्रिवलिंग, जो बेतरतीबी छाई है, इन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट, मुशाहिदात के अंदर, अबाउट नेचुरल फिनोमिना, सारा नेचुरल फिनोमिना के अंदर जितनी बेतरतीबी है उन तमाम को उसने दूर करना है। उसने कोशिश की ऐसे तरीके इजाद करें, एंड मटेरियल थिंग्स, और मादी अशिया, इन एन ऑर्डिनरी मैनर, और उनको तरतीब में लाने की कोशिश की। हिज अटेम्प्ट, उनकी ये कोशिश, रिजल्ट, नतीजा, इन द बर्थ ऑफ द सिंगल डिसिप्लिन, एक साइंस का एक सादा असूल जन्म में लाया और उसको नाम दिया बेटा नेचुरल फिलॉसफी। तो नेचुरल फिलॉसफी के बारे में आज हमने सुना। इन्हीं 4 लाइनों पर आज हमने डिटेल से बात की, इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको समरी, इन्हीं 4 लाइनों की बेटा समरी बताता हूँ, तो इसके लिए आप तमाम गौर करें। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले सेंटेंस में हमने जाना, सुना, समझा किसके बारे में? थिंकिंग नेचर ऑफ अ मैन के बारे में। आपको बताया कि एक साइंटिस्ट और एक आम आदमी, इनके अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताया कि ये नंबर 1 पहला फैक्टर ऑब्जर्व, नंबर 2 थिंक, नंबर 3 रीज़न, कि अगर आपके अंदर भी ये 3 खूबियाँ होंगी तो आप भी फिज़िक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहला फैक्टर ऑब्जर्व, दूसरा थिंक, तीसरा रीज़न, मुशाहिदा करना, सोचना और वजह तलाश करना। तो लेक्चर में मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दी ब्लूनेस ऑफ द स्काई की, कि डेली लाइफ में और साइंटिस्ट की अप्रोच में फ़र्क बताया।
इसी तरह बेटा एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आपने इस पर गौर करना है। अगर आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर जब सन सेट यानी जब आफताब सन गरूब हो रहा हो तो आप गौर करें तो उस वक्त आपको सन रेडिश कलर का नज़र आएगा। सुबह और गरूब आफताब के वक्त आपको सन क्या नज़र आएगा? रेडिश नज़र आएगा। और सन का उस वक्त आपको साइज भी पूरे दिन के एक्चुअल साइज से बड़ा नज़र आएगा। तो बेटा ये आपको एक क्वेश्चन, आपकी एक असाइनमेंट हो गई। अगर आपने ये 3 खूबियाँ आपके अंदर हुई तो आप इजीली जज आउट कर पाएंगे। मज़ीद नेक्स्ट में आपको इसका आंसर डिटेल से फर्दर बता दूंगा। तो लेकिन आप तमाम बच्चों ने, अगर आप में ये 3 क्वालिटीज़ हैं तो आपने इस क्वेश्चन को सोचना ज़रूर है। रीज़न मुझे बेटा बतानी है आपने। फिर हमने अगले सेंटेंस पर आए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? नेचुरल फिलॉसफी। अगर आपसे कोई पूछे कि पेपर में आपने 4 लाइनें, जो टेक्स्ट बुक की पहली 4 लाइनें थी वो तो आप तमाम बच्चों ने लिखनी है। तो इन शॉर्ट अगर आपसे एक फिक्रे में, एक सेंटेंस के अंदर नेचुरल फिलॉसफी पूछा जाए तो बेटा नेचुरल फिलॉसफी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड फिजिकल यूनिवर्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड फिजिकल यूनिवर्स। नेचुरल फिलॉसफी हमें, इसमें हम स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, जानेंगे किसके बारे में? जी बेटा, पहला वर्ड क्या है? नेचर, और दूसरा वर्ड क्या है? फिजिकल यूनिवर्स। नेचर और फिजिकल यूनिवर्स, इन दोनों को स्टडी करना, साइंस को इस स्टडी करने के प्रोसेस, अमल, मेथड को हम कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। 2 बातें इसमें आ रही हैं, एक नेचर और एक फिजिकल यूनिवर्स। नेचर का मतलब बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर नेचर की वजाहत करेगा। देखिए ना, कुछ पर्सन, कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव नेचर रखते हैं, कुछ की थिंकिंग नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव नेचर। तो नेचर का मतलब बिहेवियर। और दूसरा फिजिकल यूनिवर्स। फिजिकल यूनिवर्स के अंदर हम बात करते हैं आसान अल्फाज में फिजिकल फेनोमिना। फिजिकल फेनोमिना में आपने समझना है कि किस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होती है, किस तरह साउंड प्रोपगेट होता है। इन तमाम फेनोमिना को जो यूनिवर्स के अंदर हो रहे हैं, इन तमाम के बारे में आपने जानना है, समझना है। ये तमाम की वजाहत फिजिकल यूनिवर्स में, फिजिकल फेनोमिना के अंदर है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने पेज नंबर 1 पहली 4 लाइनों को सुना, समझा। इन पहली 4 लाइनों में हमें क्या बताया गया? थिंकिंग नेचर ऑफ द मैन, थिंकिंग नेचर ऑफ द मैन। फिर हमने सीखा नेचुरल फिलॉसफी के बारे में। आपको लास्ट आखिरी समरी बताता हूँ, नेचुरल फिलॉसफी क्या था। स्टार्ट से लेकर 1801 19वीं सेंचुरी तक दुनिया के तमाम ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काम किया, अपने तमाम नॉलेज को एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन वो बेटा नॉलेज क्या था? डिसऑर्डर में था। हमें एक ऐसे मेथड की ज़रूरत थी जो हमारे इस नॉलेज को ऑर्डर में ला सकें, मटेरियल थिंग्स को ऑर्गेनाइज, मुनज़्ज़म तरतीब में ला सकें। तो साइंटिस्ट ने एक मेथड, साइंटिफिक मेथड अपनाया और उसका नाम नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी ने हमें ना साइंस के नॉलेज को कम ना ज़्यादा, कुछ नहीं, सिर्फ हमें क्या सिखाया कि किस तरह हम अपने मटेरियल थिंग्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्डर तरतीब में लाएंगे। उनकी इस कोशिश को बेटा नाम दिया नेचुरल फिलॉसफी। तो इस पूरे आप अपनी बुक में इस लेक्चर को तवज्जो से सुने। पेज नंबर 1 को आपने रीडिंग करना है, समझना है। मज़ीद साइंस की ब्रांचेस, फिज़िक्स और फिज़िक्स की ब्रांचेस क्या हैं, इन तमाम के बारे में
हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से सुनेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैर अफियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।